हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर भावना गुप्ता। आज मैं आपको मर्केंटिलिज्म यानी वाणिज्यवाद के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो था ये व्यापार को मेन मानते थे। ये कहते थे कि व्यापार जरूर होना चाहिए। और ये जो हमारी विचारधारा थी ये 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित थी। तो इस युग में जो हमारे मेन अर्थशास्त्री थे उनको हम 3 वर्ग में बांट सकते हैं। जैसे कि दार्शनिक अर्थशास्त्री, इसमें कौन कौन थे? जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, हॉब्स आदि। दूसरे हमारे सिद्धांतवादी अर्थशास्त्री जो मतलब सिद्धांत पे बात करते थे, इसमें थे विलियम पैटी, रिचार्ड डडले नॉर्थ। उसके बाद थर्ड थे हमारे शुद्ध व्यवहारिकवादी जो व्यवहार की बात करते थे, जिसमें कि जोशिया चाइल्ड और कॉलबर्ट आदि थे। अब ये जो वणिकवाद था, मर्केंटिलिज्म था, ये क्यों उदय हुआ? ये इसलिए उदय हुआ क्योंकि उस समय राज्य बन रहे थे, बहुत सारे राज्य बनने थे। अब सबको अपनी अपनी सत्ता चाहिए थी, जिसके लिए वो एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। हथियारों की आवश्यकता थी और राजा भी था, वो अपनी शान शौकत को बनाए रखता था। तो इसीलिए वणिकवाद की मतलब हर जगह पैसे की ही बात हो रही थी, हर जगह पैसे की ही ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसीलिए वणिकवाद की आवश्यकता पड़ गई। और उस समय धार्मिक क्रांति भी हुई थी। उस समय क्या था कि जो चर्च की सत्ता थी वो अपने आप को बहुत सर्व से ऊपर मानती थी और लोग भी चर्च वालों की ही बात मानते थे। तो उन्होंने कहा था कि ब्याज नहीं लेना चाहिए और कीमत जो है वो लागत से कम होनी चाहिए। तो जो हमारे हेनरी थे और जो उस समय के राजा थे, वो बहुत ही इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो ढंग से अपना जो मर्केंटिलिज्म है उसके फेवर में नहीं हो पा रहे थे। तो इन्होंने अपने आप को कैथोलिक चर्च से मुक्त कर लिया। और भी क्या कारण था? यातायात बहुत बढ़ रहा था, जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रही थी और मुद्रा प्रणाली का भी प्रारंभ हो गया था। जो हमारा बार्टर सिस्टम था वो इस समय तक खत्म हो चुका था। इससे पहले तो और ग्रेशम का जो नियम आया था कि अच्छी मुद्रा को बुरी मुद्रा चलन से बाहर कर देती है। इसमें क्या था, जब इंग्लैंड की महारानी थी वो ऐसे ही मार्केट में गई थी घूमने, तो उन्होंने देखा था कि बहुत ही घटिया पैसों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने मंत्री से ऑर्डर किया कि ऐसा है, ये सारे जो है मार्केट से हटा लो और नई नई करेंसी आप लाओ। लेकिन जब 1 महीने बाद वो फिर से आई तो उन्होंने देखा फिर से लोग वही जो है पुरानी करेंसी का यूज़ कर रहे हैं। तब ग्रेशम ने ये लॉ दिया था कि जो लोग होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अच्छे पैसों को तो अपने पास रखते हैं और बुरे पैसों को मार्केट में चलाते हैं। तो ये ग्रेशम का नियम था। और ये वणिकवाद की क्या क्या विशेषताएं थी? ये कह रहे थे कि अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र क्योंकि केवल पैसे का शास्त्र है, तो धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने सोने चांदी को बहुत महत्व दिया था। ये कहते थे कि एक देश उतना ही ताकतवर होगा, उतनी ही मतलब उसमें खुशहाली होगी, जितना ज़्यादा उसके पास सोना चांदी और बहुमूल्य पदार्थ होगा, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होते। और चीज़ें हैं हमारी, वो सब ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं कभी ख़त्म नहीं होती। और ये भी मानते थे कि अधिक मात्रा में तो निर्यात किया जाए, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाए, इंपोर्ट कम से कम किया जाए। ये लोगों से कहते थे कि अपने धन को बचा कर रखो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका निर्यात करो। और इन्होंने उपनिवेशों की भी स्थापना करी थी। उपनिवेश क्या होते थे? जब एक देश दूसरे देश को जीत लेता था, तो जीते हुए देश के लोग उसकी जीती हुई ज़मीन पर जाकर रहते थे, जिसे उपनिवेश कहा जाता था। ये निर्यात को बहुत अच्छा मानते थे और ये कहते थे कि उपनिवेश जो होते हैं उनसे आयात तो कम मात्रा में करा जाए, लेकिन उनसे कच्चा माल जो है सस्ती कीमत में ले सकते हैं। अच्छा, कैंटिलोन ने मजदूरी का सिद्धांत दिया। इन्होंने जो श्रम का जीवन निर्वाह सिद्धांत है उसकी जो नींव है वो कैंटिलोन से ही पड़ी है। ये ब्याज की ऊंची दर को बुरा नहीं मानते थे और ये लगान को बताते थे कि प्रकृति के सहयोग से उत्पन्न होता है। और ये क्या बताते थे कि मूल्य स्तर जो है वो चलन में मुद्रा की जो मात्रा होती है उससे निर्धारित होता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ने से हमारी जो है कीमतें बढ़ती हैं। ये देश के हित को सर्वोपरि मानते थे और सोना चांदी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया।
रसेल ने तो लिख भी दिया कि प्रत्येक युग की अपनी मूर्खता होती है। इस युग की मूर्खता जो है वो राष्ट्रवाद है। इस वणिकवाद का पतन भी हुआ प्रकृतिवाद के आने के बाद। वणिकवाद का पतन हुआ क्योंकि प्रकृतिवाद में कृषि और उद्योगों को बहुत महत्व दिया गया था और पैसे से ज़्यादा लोगों के कल्याण को महत्व दिया गया था। धातुओं के महत्व को भी संसार ने त्याग दिया था। और लेकिन फिर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो फिर से क्योंकि पैसों की बहुत कमी हो गई, बहुत मंदी आ गई, तो फिर से राज्यों का ध्यान विदेशी व्यापार पर पड़ा। सभी ने विदेशों से आने वाले माल पर आयात कर लगाया और जो नव वाणिज्यवादी अधिक व्यवस्थित है और इसमें जनसंख्या की वृद्धि, खाद, कच्चे माल की कमी आदि समस्या पर भी कार्य किया गया। इसकी कार्य योजना बहुत अच्छी है और इसका उद्देश्य जन कल्याण है। आशा करते हैं आपको वणिकवाद समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।